कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से खास बातचीत। आज के दिन साल 2024 में बीजेपी ने हासिल की थी जीत। रणबीर गंगवा ने सरकार के कामकाज की उपलब्धियां गिनवाई। हरियाणा न्यूज पर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, सरकार बनते ही सीएम ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, डीएससी वर्ग को अलग से 10% आरक्षण दिया। साथ ही कहा, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद जताया। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भी बोले, 17 अक्टूबर को सोनीपत आएंगे पीएम मोदी विकास की सौगात देंगे। रणबीर गंगवा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। पिछले वर्ष आज का ही दिन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि तमाम जो लोगों की नजरें थी, पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने लोग थे उनकी नजरें थी कि आखिर कौन सत्ता में आएगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारा था और जीत हासिल की थी, कह सकते हैं आज के दिन। तो सर, एक साल पूरा होने को है, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप इसको एक साल को देखते हैं? पूरा एक साल हो गया, कितने वायदे हैं जो धरातल पर हैं और कितने फाइलों के अंदर है सर? देखिए, आपने ठीक कहा कि आज ही के दिन वोटों की काउंटिंग थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बना करके एक इतिहास रचने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया था। और इस एक साल के अंदर लगातार जो वायदे, जो संकल्प पत्र जो लोगों से हमने वायदे किए थे, उसको लगातार पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगातार उस दिशा के अंदर कार्य जो है वो कर रही है। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 25,000 युवाओं को, जो कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर के रुकवाई हुई है, वो सरकार बनते ही 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सिलेक्शन लेटर भेजने का काम करेंगे। तुरंत शपथ लेते ही माननीय सीएम साहब ने और उस 25,000 युवाओं के घरों के अंदर सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। हमने कहा था कि डीएससी का अलग से आरक्षण 10% हरियाणा के अंदर हम देने का काम करेंगे। पहली कैबिनेट के अंदर ही उस बात का पहला एजेंडा ही हमारा यह था कि डीएससी को हरियाणा प्रदेश के अंदर आज से ही 10% से अलग से आरक्षण है। इसी तरीके से चाहे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो अभी शुरू की है, लाडो लक्ष्मी योजना, हमने कहा था कि महिलाओं को हम 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देंगे। और आप देख सकते हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने भी कहा था, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी कहा था, वहाँ दोबारा चुनाव आने को हो गया, अब तक उन्होंने लागू नहीं की। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा माननीय हमारे सीएम साहब का, जिन्होंने पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ का बजट रख करके, और आज ये 25 सितंबर से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्मदिन होता है, उस दिन से ही उनका जो मूल मंत्र था अंत्योदय, उस अंत्योदय से ही शुरू करने का काम किया है। जो उनकी आय 1 लाख रुपए महीना तक है, ऐसी लगभग 20 लाख महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी, उनको देने का काम किया है। हमने अभी लोगों की ये मांग थी कि रजिस्ट्रियों के अंदर बड़ी दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, अभी पेपरलेस रजिस्ट्रियाँ करने का काम जो है अभी किया है। और इसी तरीके से अनेक कदम लगातार इसमें उठाने का काम किया है हमारी सरकार ने इन 1 वर्ष के अंदर। मैं कह सकता हूँ कि बड़ी उपलब्धियों भरा ये 1 साल जो है वो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ तैयारियां को लग रहा है कि करनी चाहिए? बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका हरियाणा से विशेष लगाव है, समय समय पर उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और आने वाली 17 तारीख को वो सोनीपत के अंदर आ रहे हैं। निश्चित रूप से जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो विकास की गति को और ज्यादा जो है तेजी मिलेगी। तो कोई सौगात प्रधानमंत्री दे सकते हैं हरियाणा को? अभी पता लग जाएगा। जो है स्वाभाविक है कि कई चीजों का लोकार्पण भी करेंगे, कई शिलान्यास करने का काम भी जो है माननीय प्रधानमंत्री उस दिन करेंगे। सर, लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त भी प्रधानमंत्री जारी कर सकते हैं? अब इस बात का तो अभी, क्योंकि उसमें अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, शायद 1 महीना तो इतना होएगा भी नहीं, तो अब उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि अभी करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना तो 25 सितंबर से शुरू हो चुकी है। जी सर, कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, अहम मीटिंग मानी जा रही है, किन मुद्दों को लेकर ये मीटिंग रखी गई है, क्या कहें? जो कैबिनेट की मीटिंग जब होगी तो उसके अंदर आएंगे। अभी तो देखो अभी क्या क्या मुद्दे आते हैं, उसके बाद मीटिंग के बाद ही बता पाएंगे वो तो। जी,
इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। निरंतर एक साल में जो वायदे किए थे उनको धरातल पर उतारने का काम किया। इस वक्त कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो वायदे मुख्यमंत्री ने किए थे, अपनी शपथ लेते ही जो 25,000 युवाओं को जो है नौकरी बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।